अध्याय में 3 प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है। पहला संभावित प्रश्न, दूसरा विगत वर्षों के प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आपका प्रश्न बन रहा है कि वीरेश्वर कौन था। इस अध्याय को अच्छी तरह से समझने के बाद आप निश्चित ही इसके उत्तर सही कर पाएंगे। ऑप्शन सी यानी कि मिथिला के मंत्री थे वीरेश्वर। नया प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। सोचिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही, यानी कि विद्यापति इस पाठ के रचयिता हैं। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मैथिल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध था। मैथिल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध था। सोचिए, बिल्कुल सही आपने सोचा, विद्यापति। ऑप्शन ए इज राइट। विद्यापति मैथिल कवि के साथ साथ संस्कृत भाषा और अवहट भाषा के भी विद्वान थे, लेकिन इन लोकप्रियता मैथिल भाषा में मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानता है। गुण, शत्रु, मित्र या धर्म। बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन बी यानी कि शत्रु समझता है। नीतिकार आलस्य को शत्रु मानता है और इसे मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्गुण भी कहा गया है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहां रहता था। सोचिए, फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत सुंदर, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहां रहता था, तो ऑप्शन बी मिथिला में रहता था। एक प्रश्न बन रहा है कि वीरेश्वर कौन था, तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री से थे जो बहुत ही दानवीर, दीन दुखी और असहायों की सहायता करने में सदैव ही तत्पर रहते थे। तो ऑप्शन बी इज राइट। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। सोचिए, बिल्कुल सही आपने सोचा, मानवीय दुर्गुण यानी कि आलस्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट। अलस कथा किस प्रकार की कथा है। अलस कथा किस प्रकार की कथा है। बिल्कुल सही आपने सोचा। अगर आप सी सोचते हैं तो यह एक उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक कथा है, लघु कथा है। प्रश्न बन रहा है कि अलस कथा किस प्रकार की कथा है, तो यह एक उपदेशात्मक लघु कथा है। इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो आप बढ़िया से समझे होंगे तो निश्चित ही आप चयन करेंगे ऑप्शन डी वीरेश्वर। ऑप्शन डी वीरेश्वर। ऑप्शन डी वीरेश्वर। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो ऑप्शन बी आलस्य सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने सोचा, 4। वेरी गुड, वेरी गुड। वास्तविक आलसियों की संख्या 4 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। बढ़िया, ऑप्शन सी धूर्त। बनावटी आलस्य दिखाकर धूर्त भोजन करते थे। चारों आलसी को कैसे बाहर किया गया, पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सोचिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑप्शन सी केस पकड़कर बाहर निकाला गया। केस पकड़कर नियोगी पुरुष ने उन्हें बाहर निकाला था। अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता, तो ऑप्शन बी आलसी। आलसी अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता, यहां तक कि उधर की अग्नि को भी नहीं बुझा पाता है। संसार में बच्चों का सच्चा संरक्षक या रक्षक कौन है। बिल्कुल सोचिए, हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट। इसमें बच्चों देखते हैं इसमें बच्चों देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि शास्त्रों के अनुसार स्त्री का संरक्षण उसका पति, बच्चों का संरक्षण माता और आलसियों का संरक्षण जो होता है उदार पुरुष के द्वारा ही संभव होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है, तो ऑप्शन सी आलस। आलस इज राइट आंसर, सी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि
आलसी पुरुष कितने थे? तो निश्चित ही आप डी को चयन करेंगे, 4 थे। वीरेश्वर कौन थे? तो ऑप्शन डी, ईमानदार, दानशील और धनी व्यक्ति थे। आशा है मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास आपको सार्थक लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।